हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो सर जिस टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हो जो है आपका, आप उसको ले लो। तो सर, माय नेम इज सरफराज अहमद, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लिव्स इन कोलकाता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12। जो बच्चे अभी अभी पास आए हैं सर, अभी अभी उनका रिजल्ट आउट हुआ है। और सर इमेजिन, मतलब मैं शॉक हूँ सबका रिजल्ट देख के। सर क्लास 10 के बच्चे ने लाइक यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे, लाइक तो वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है वहाँ से एक बच्चे ने सर हिस्ट्री ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 लाया है। इमेजिन, आज तक कभी मैंने नहीं देखा सर अपने इतने लाइफ में 100 आउट ऑफ 100 थ्योरेटिकल पेपर में बच्चे ला रहे हैं। इमेजिन व्हाट उनका करियर होगा, व्हाट उनका माइंड होगा। ब्राइटेस्ट माइंड अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में बन रहा है। ऑल्सो सर टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट जिनका भी अभी रिजल्ट आउट हुआ है, और जो सर कुछ स्टेट्स वगैरह में ड्यू टू कोविड के वजह से जो पेंडिंग कुछ एग्जामिनेशन थे उनको कैंसिल कर दिया गया, और जो उनका मार्क्स था जो पेंडिंग था एग्ज़ाम पे, वो दूसरे पेपर के हिसाब से बेस्ट जो मार्क्स मिले वो उनके इसमें ऐड कर दिया गया। तो सर कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और जो थोड़े कम मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, थोड़े से ढीलबाज स्टूडेंट हैं, वो लोग बहुत खुश है, वो लोग इंजॉय कर रहे हैं। जो भी नंबर है चलो अच्छा है, मार्क्स तो हमें फिर से दोबारा एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा। तो सर ये सब चीज़ें हैं। तो सर यही बोलना चाहते हैं सर टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स को कि जो हो गया वो हो गया। अभी जैसा सिचुएशन हो रहा है सर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ो। सर को आगे क्या करना है। दिस कोर्स आई हैव बीन डिजाइन टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट पास फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड एंड वांटेड टू टेक अ करियर इन सीए। और ये जो ग्रेजुएशन में भी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं सर, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, या जो बच्चे साइंस अभी लेके पास आउट हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो सीए करें, तो सर दिस कोर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू कवर ऑल द क्वेश्चंस इन सीए। तो सर जो भी बच्चे सीए करना चाहते हैं ना, उनके मन में बहुत सारे सवालात रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका वो आंसर ढूंढते रहते हैं। तो सर जैसे कि एग्जांपल, हु इज़ अ सीए, सीए क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ सीए इन सोसाइटी, क्या है सोसाइटी में, क्यों इज्जत दिया जाता है सीए को, एक नाम लिखा जाता है लाइक ब्रांड सीए। आप लोग ने बहुत सारा प्रोफाइल में देखा होगा, मेरा भी प्रोफाइल में ऐड है सर, मैंने भी बहुत मेहनत से ऐड किया है सर, इसलिए मैं यह नाम के आगे लगाता हूँ। अच्छा लगता है सर, प्राउड है। क्यों प्राउड है, क्या रीज़न है, क्यों आपको सोसाइटी एक एक्सपर्ट के नज़र से देखती है ना। डॉक्टर को तो पता है वो इंजेक्शन देता है, वो मेडिसिन का काम करता है, लेकिन सीए बहुत सारे लोग क्लियर नहीं है क्या करता है ये, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे कवर होगी। कहाँ से सीए करेंगे सर, ठीक है। सीए का सर कोर्स क्या होता है, मतलब बस क्या क्या है सर, क्या स्टेप्स है, कितना टाइम लगता है सर सीए करने पे, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, 15 ईयर्स, कितना टाइम लगेगा सर, है ना। कितना स्टडीज करना पड़ेगा सर, कितना मुझे अपने लाइफ के टाइम डिवोट करने पड़ेंगे सर। इसके अलावा सर कोर्स फीस क्या है सर, कितनी पैसे लगती हैं सर, क्या जो रिच पीपल है, जो पैसे वाले वही सीए करेंगे क्या, क्या सर हम और आप जो हमारे पास उतने पैसे नहीं है क्या हम लोग सीए नहीं कर सकते हैं। तो सर स्कॉलरशिप कुछ मिलता है क्या, स्कॉलरशिप हमको सीए पे मिलेगा क्या, कहीं से स्कॉलरशिप रहती है क्या। ये तमाम क्वेश्चन सर, सीए अगर हम पास कर लिए सर तो हमारा करियर कैसा होगा, कितने रुपए अर्न करेंगे सर, कहाँ सर हमको कहाँ पे जॉब मिलेगी सर, क्या हम खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, कौन सा बेस्ट होगा, और सर कौन से सारे बहुत सारे पर्सनालिटीज जो कि सीए वगैरह हैं। तो सर ये पूरे इन डिटेल, पूरी कंप्लीट नॉलेज रिगार्डिंग द सीए कोर्स करिकुलम, ये मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ सर। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स। तो सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे to subscribe my channel, and to promote this channel kindly share this video to all your friends, all your teachers and colleagues, so that थोड़ा अच्छा हो जाए सर सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए भी। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर, हाउ टू बिकम सीए, राइट। आप लोग सीए बनना चाहते हैं, सो लेट्स बिगिन आवर प्रेजेंटेशन कि कैसे आप लोग बनेंगे, क्या क्या डिफ़िकल्टी है, सब कुछ जो हमारा जो क्वेश्चंस मैंने हैं जो आपसे पूछे वो सबका आंसर क्या है, चलिए आंसर ढूंढते हैं। नाउ सो दिस इज़ द कोर्स आर चैलेंजेस अहेड, जो मेरा काफ़ी पर्सनली फेवरेट है, दैट इज़ हु केयर्स, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट।
तो सर ये होता ना कि सीए फील्ड पे ये 5 इयर्स का मिनिमम है, तो 5 साल पे आप इतना चैलेंजेस इतना झेल लोगे ना लाइफ में अपने, कि आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं ना उसको लेने की क्षमता, उसको ओवरकम करने की सलाहियत आपके आपके अंदर में कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप लाइफ में कोई भी चैलेंजेस से फिर आप कभी डर नहीं सकते हैं, राइट। तो यही है सर, चैलेंजेस अहेड, हु केयर्स, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सर ये एक फील है मेरे लिए जो मेरा काफ़ी पर्सनली फेवरेट है, और मैं इसको ही अप्लाई करता हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे जाएंगे ही, कभी डरना नहीं है। तो ये कोर्स ये चीज़ आपको सिखा देता है, राइट। तो सर नेक्स्ट दैट इज सीए पे क्या है ना, ऑडिट, टैक्स, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी आपको बार बार देखने को मिलेगी। अगर आप आर्टिकलशिप पे जाओगे, ट्रेनिंग करोगे, तो ऑडिट, टैक्स वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पर रहती है, राइट। स्टार्ट सर। तो सर आप लोग सबको सीए बनना है, आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैसे बनेंगे आप? क्या क्या क्वेश्चंस है? तो सबसे पहले सर, हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए कौन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाई सीए कोर्सेज, सीए कोर्सेज आप क्यों ज्वाइन करोगे, क्या है सीए पे, क्यों इतना सीए कॉमर्स के लोग आते हैं, सीए क्यों है, क्यों इतना हवा है, क्यों इतना इसका क्रेज है, क्यों इसका ब्रांड है, क्यों आपको पसंद है, क्यों आप बनना चाहते हो, वो रीजन तो जानना है ना सर आपको। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नीड टू बिकम अ सीए, नाउ सीए कौन है, किस लिए सीए करना है, नाउ आपको क्या चाहिए सीए करने के लिए, अब इसमें आएंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या नीड है आपका, ठीक है। पैसे चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, नॉलेज चाहिए, कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्या चाहिए आपके अंदर में, क्या होना चाहिए जो आप सीए कोर्स को परस्यू करके आराम से पास कर सकते हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन दैट वी हैव इज हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए कोर्सेज, सीए कोर्सेज रजिस्टर्ड कैसे करेंगे सर, कौन सा साइट है, कहाँ से आप रजिस्टर्ड करोगे, ठीक है। वो साइट मैं आपको दिखाऊंगा लाइव में कि कौन सा हमारा जो इंस्टीट्यूट का साइट है, वहाँ से आप इनरोल करा सकते हो, और वहाँ काफ़ी डिटेल गिवन है, सब कुछ डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है सर, व्हाट आर दी स्टेप्स टू बी अ सीए, नाउ सीए पे आप समझ गए हैं, अब स्टेप्स क्या है, ठीक है, कितने स्टेप से कितने पार्ट में आप लोग सीए को कंप्लीट कर पाएंगे। 6 फीस एंड स्कॉलरशिप सर, सी इंस्टीट्यूट में लाइक फीस कितना है सर, क्या जो रिच पीपल है, जो पैसे वाले लोग हैं, क्या वही सीए कर सकते हैं, क्या हम और आप जैसे नॉर्मल लोग हैं, क्या वो सीए नहीं कर पाएंगे सर। स्कॉलरशिप कुछ मिलता है सर, कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, जो गरीब स्टूडेंट है, जो उतने लाइक फैमिली स्ट्रांग नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, उनका ये कंसर्न रहता है सबसे मेजर, लाइक वो हार्डवर्क, अचीवमेंट, डेडिकेशन देने के लिए तो रेडी है, लेकिन एक जगह जो रहता है ना फीस, यहाँ पे उन लोगों को दिक्कत हो जाता है सर, बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक वो एमबीए नहीं कर सकते हैं, ये सब कोर्सेज में उन लोगों को सोचना पड़ जाता है सर पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सर सीए में पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। फीस, स्कॉलरशिप सर कहाँ से मिलेगा सर, क्या स्कॉलरशिप मिलता है हमें सीए पे, सब मिलता है सर, सब बताएंगे। नाउ सर नेक्स्ट पार्ट में लाइफ आफ्टर सीए, सर हमारा लाइफ क्या होगा सर सीए बन जाने के बाद में, कैसा फील होगा सर हमको, उसके बाद हम लोग को क्या करना है सर, क्या सीए इनफ है, इसके बाद भी हमें कुछ करना है। तो सर मैं एक बात बोलता हूँ कि नॉलेज और लर्निंग का कभी एंड नहीं है, सीए करने के बाद में भी बहुत सारा फेज है, बहुत सारा स्टेप है जो आप आगे बढ़ सकते हैं। सीए देखिए एक ब्रांड मिल जाएगा आपको, रिकॉग्निशन मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे भी बहुत दुनिया है, ठीक है। वो दुनिया आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, अच्छा लगता है तो अप्लाई करिएगा। व्हाट नेक्स्ट सर, इसके अलावा सर बहुत सारी ऐसे आपको प्रोमिनेंट फिगर से मिलाऊंगा, आई गेस आप लोगों को नहीं जानते कि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उन्हीं ने भी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए, सोसाइटी का हमारे इंडियन को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किया है। क्लियर है सर। तो ये टोटल 7 क्वेश्चंस में हमारा ये पूरा करिकुलम, पूरा ये वीडियो कंप्लीट होगा सर। तो स्टार्ट करते हैं सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, हु इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाइक सब लोग को ना समझ में नहीं आता सीए, लाइक जब मैं सीए कर रहा था ना, तो मैं अगर किसी को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं सीए हूँ, तो बोलता अच्छा सीए हो, कपड़ा सियोगे, कपड़ा सीते हो, क्या सीते हो ऐसा हुआ करता था। मतलब कि जब मैं 2009-10 में था तो उस वक्त उतना ज़्यादा फेमस नहीं थी सर, ठीक है। सीए क्या है सर, आइए। नंबर 1, हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, क्या है,
पढ़िए इसे। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सीन एज द elite of finance profession. Finance means that is sir money related. Every business and company, small or big, needs a chartered accountant in their money related matter. And this does not include to any company sir. This also include to rich people, rich businessman वगैरह हैं, उन्हें भी सीए की जरूरत पड़ती है। मैं आपको कैसे समझाऊं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे एक जो डॉक्टर है सर, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो किस लिए, अगर आपका अंदरूनी अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज है, आपकी सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जैसे अभी सर्दी का सीज़न है, अभी मतलब ये तबीयत खराब वाली सीज़न है, अभी जैसा कोविड है, तो यहाँ डॉक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। यहाँ इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर का है, बिकॉज आप उसके पास जाओगे, वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपका टेस्ट वगैरह कराते हैं, और आपका जो भी बॉडी रिलेटेड पार्ट्स है उसका टेक केयर वो करते हैं एज अ डॉक्टर, प्रोफेशनल, राइट। उस तरह से जो मनी रिलेटेड मैटर होता है ना, कि आपका पैसा बचाने से लेके लोगों का पैसा को ग्रो करने तक का, कैसे ग्रो करवाएंगे, कैसे उनके पैसा बचाएंगे, टैक्स कैसे बचाएंगे, कैसे उनका जो भी बिजनेस वगैरह है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, एनालाइज करके आगे बढ़ने के बारे में एडवाइस देंगे, वो सब कुछ जो रोल है ना सर, वो एक सीए का रोल यहाँ पर है। सीए के अलावा और भी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है जो यहाँ पर रोल है, बट सीए इज लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट एंड ब्रांडेड फिगर। तो ये आपका रोल है सर। पैसे में खेलोगे आप, पैसा आए चाहे नहीं आए, कम आए ज्यादा आए जो आए, लेकिन पैसे में खेलोगे आप, ठीक है। Now the next part that is they have a wide array of opportunities, बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, फाइनेंशियल सर्विस में है। मैं आपको लाइफ आफ्टर सीए बताऊंगा, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत सारे रुपए कमा सकते हैं आप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाई सीए कोर्सेज। सीए कोर्सेज आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इज्जत से अपने दिल में हाथ रख के बोलो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? ये जो दो वर्ड आपको दिख रहा है ना सर, सीए, यही वर्ड ही एक अलग ब्रांड है। इमेजिन सर, आप स्ट्रगल करते हैं ओन रिकॉग्निशन के लिए, एक ब्रांड अर्न करने के लिए जो आपके जिंदगी भर वो साथ रहेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आप कुछ गलत काम ना करते हो तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। देखिए, एक नाम होता है ना जो आपके पेरेंट्स लोग आप पहले से डिसाइड कर लिए, एक नाम जो होता है कि जो कि दिया जाता है, राइट, जैसा आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है। और एक नाम ऐसा होता है जो आप अर्न करते हो, अचीव करते हो। जैसे कि आप डॉक्टर बनते हैं तो आप डीआर लगाते हो, डॉक्टर लगाते हो, पीएचडी कर लेते हैं आप, डॉक्टर लगाते हैं। उस तरह से अगर आप सीए कर लेते हैं ना सर, तो ये जो दो वर्ड है ना, एक नाम के आगे लगा रहता है सीए। आप बहुत सारे फेसबुक प्रोफाइल में देखे होंगे, जो भी लोग सीए कर लेते हैं वो नाम के आगे सीए लगाते हैं। सर मैंने भी लगाया है, अच्छा लगता है। तो सर उन रिकॉग्निशन कमाने के लिए ये जो वर्ड है अपना नाम के आगे लगाने के लिए, तो एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन, एक अलग लेवल का फील होता है कि जब भी आप अपना नाम के आगे में ये वर्ड लिखते हैं, तो एक आपके लिए प्राउड मोमेंट है जब भी कोई आपका नाम को यूज करता है, देयर इज समथिंग टू वर्ड आई हैव अचीव्ड इन माय लाइफ बाय माय ओन व्हिच इज नॉट गिवन बाय एनीवन एल्स, राइट। ये चीज का फीलिंग है सर, ये सेटिस्फैक्शन है। दूसरा जो है सर, सीए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर 10,000 लोग जो इंडिया में है उसमें से केवल 2 सीए हैं सर। 10,000 में से 2 लोग हैं। तो अगर आप सीए पास कर लेते हैं तो देखिए, हमेशा दूसरों से बेहतर नहीं समझना चाहिए, लेकिन आप डिफरेंट है, आप अलग हैं। आप 10,000 में से सिर्फ 2 खास लोग ऐसे हैं जो कि सीए हैं इंडिया पे। आउट ऑफ 125 करोड़ पॉपुलेशन पे केवल 282,193 सीए थे 1 अप्रैल 2018 में। अभी वो बढ़ गया होगा, तो डेटा अभी तक नहीं आया, बट ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास हैं आज के टाइम पे। बिकॉज अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा हो गए तो सीए ज़्यादा हो गए, ठीक है। सोसाइटी की तरफ से एक रिस्पेक्ट मिलता है आपको, एक एक्सपर्ट का आपके ऊपर ये टैग लग जाता है अगर आप सीए हैं तो। कोई भी मनी रिलेटेड मैटर रहता है, घर में रहे, फैमिली का रहे, दोस्त का रहे, आउटसाइडर है, सब आपको एक एक्सपर्ट के तौर पे सोचने लगते हैं, फील करने लगते हैं एज अ आपका रिकॉग्निशन के लिए। सर घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, मेरा लड़का सीए हम उससे करवा लेंगे, है ना। कोई दोस्त रहा, भाई ये मेरा देख लेना, ये मेरा रिटर्न नहीं लग रहा है यार, कुछ दिक्कत हो रहा है, इतना पैसा आ गया, यहाँ आ गया, कैसे क्या करना भाई देख लें। तो ये फील होगा इम्पोर्टेंस आपको, ठीक है। दूसरा फील होगा कि कुछ लोग आपको कभी पूछते नहीं थे, जानते नहीं थे, अचानक
अपने शादी में आपको दावत दे रहे हैं, शादी में आपको बुला रहे हैं, तो ऐसे भी होता है आप लोग के साथ में, ठीक है। तो ये भी आपको फील करने मिलेगा, आपको एक इम्पोर्टेंस दिया जाएगा सोसाइटी की तरफ से। ऑथोरिटी टू गिव सर्टिफिकेशन, द फोर इंपॉर्टेंट थिंग इज सर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं ना, राइट, उन लोग का अकाउंट्स जो भी लोग मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स क्या है सर, जो मेंटेन करते हैं उन लोग फाइल वगैरह पे, जैसे 12 में आप जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद में 1 साल के बाद में वो रिकॉर्ड सही है नहीं है, एक्यूरेट है नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू रिजल्ट है नहीं है, कोई चोरी वगैरह, कोई घपलाबाजी वगैरह या कुछ गलत तरीके से मैनिपुलेटेड तो नहीं किया है, इसके लिए एक सीए फर्म रहती है, लाइक बेस सीए इन प्रैक्टिस जो रहता है, जो प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, गिव द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ देयर अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट का एक वैलिडिटी एक्यूरेसी रिपोर्ट देते हैं, ऑडिटेड करते हैं। तो एक सीए क्या करते हैं सर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को वैलिड करके, उस पे काम करके, रिसर्च करके, वैलिडेशन करके उसको ये रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट देता है कि हाँ आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, सब कुछ सही है। अब वो बंदा वो ऑडिट रिपोर्ट लेके बड़ी बड़ी कंपनी पूरा दुनिया को शो कर दिया, पेपर में एडवर्टीजमेंट में देखोगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो ऑडिट कौन करता है, वो ऑडिट करने का जो एलिजिबिलिटी है वो आपके अंदर है, आप ही वो कर सकते हैं, चाहे छोटी कंपनी रहे बड़ी कंपनी रहे। ऐसे कंपनी की 1 करोड़ से ज्यादा का रहती है साल की टर्नओवर, तो उसको ऑडिट कराना पड़ता है, तो वो ऑडिट कौन करेगा, वो आप करेंगे, मतलब हम लोग एक रिपोर्ट साइन करेंगे तभी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट वैलिडेट होगा। तो ये एक अचीवमेंट है, ये एक ब्रांड है जो कि आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद भी सर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बहुत है, बहुत सारा चीजें हैं जहां पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ओन प्रैक्टिस के अलावा, तो जो कि हम लोग लाइफ आफ्टर सीए जो टॉपिक हमारा 7 है उसमें डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूं तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे, ठीक है। सीए कर लेने के बाद सर आप, आपकी फैमिली भूखे नहीं मरेंगे, ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप चाहे बॉन्ड पेपर में लिखा लो, भूखे तो आप नहीं मरेंगे। डेली बिरयानी खाने लायक के पैसे आपके पास हो जाएगी, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट लाइफ फाइनेंशियली रहेंगे। हाँ, टेंशन वाला लाइफ, क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह, ये सब चीज, वर्क वगैरह, एक्सपेक्टेशन हाई हो गया तो आपका वर्क भी हाई होगा, तो वो सब चीजें आ जाएगी। लेकिन फाइनेंशियली पैसे की जो मामला है, जो हमारे गरीब बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, वो अपर अपना लाइफ को इंक्रीज कर लेंगे, ये है। और द नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड टू बिकम सीए। अब सर ये तो आप सीए के बारे में समझ गए, रिकॉग्निशन भी समझ गए कि क्यों करना है भाई, क्यों इतने लोग मरे जा रहे हैं सीए करने के लिए, वो तो है। लेकिन आपके अंदर क्षमता क्या है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर। क्या है बताइए, सीए करने के लिए क्या चाहिए आपको, क्या सीए करने के लिए पैसे चाहिए, क्या मनी चाहिए सीए करने के लिए? 10 लाख रुपए आपके पास है, आपके पापा के पास बहुत बैंक बैलेंस है, क्या वो आपको सीए करवा सकते हैं पैसे के बलबूते पे? हो पाएगा क्या? क्या सीए हार्डवर्क है क्या? हार्डवर्क करने से सीए बन सकते हैं क्या, या पैसे देने से बन सकते हैं? तो सर जितने भी पैसे वाले हो, वो पैसे की बलबूते पे सीए का डिग्री या सीए का टाइटल आपको नहीं दिला सकते। मान लीजिए इट इज ऑलवेज ऑन हार्डवर्क। सो सीए करने के लिए सर आपको हार्डवर्क करना है सर। अगर आप हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, पढ़ना आपको पसंद है, ठीक है, आप मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, जितना भी काम देंगे नहीं देंगे आप कर सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। दूसरा डेडिकेशन सर। अब डेडिकेशन एंड हार्डवर्क में डिफरेंट है। हार्डवर्क जो मेहनत करना जानता है, मेहनती पर्सनालिटी है, राइट। अब मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है सर? डेडिकेशन होता है कि अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा 1 घंटा 2 घंटा ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, आई वुड से रेगुलर बेसिस में एक पर्टिकुलर चीज को देना है। हमारे पास 24 घंटा है, 8 घंटा सोने में गुजार देते हैं, ठीक है। अब जो 16 घंटा है उसमें से 3, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी आपको सही लगे उस पर्पस के लिए लगाना ही डेडिकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप डेडिकेशन इस फील्ड के लिए चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कितने टाइम देना है, फाउंडेशन ये सब जो लेवल है, अपर लेवल, कितने टाइम आपका लाइफ का वहां पे प्रॉपर देना पड़ेगा। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर पैशन। सर पैशन इज एवरीथिंग।
अगर पैशन नहीं है ना तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर फैमिली प्रेशर है, आपके पापा सीए हैं, दादा सीए हैं, तो एक फैमिली प्रेशर होता है, राइट? आपसे भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप सीए बनेंगे। तो देखिए, फैमिली प्रेशर है, अगर वो चाहते हैं और आपको बनना है, पैशन है, तो आप करिए। लेकिन पैशन नहीं है, कुछ और फील्ड के लिए जा रहे हैं और यहाँ दिल नहीं है, गाना बजाना है, ये सब में दिल है आपका, तो वो अलग बात है सर। ठीक है, गाना बजाने और ये सब डांस वगैरह पे आई एम नॉट द एक्सपर्ट पर्सन, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट दैट। पैशन इज एवरीथिंग सर। आप मूवीज देखे हैं, 3 इडियट की मूवी देखे हैं सर, आप पता है उस मूवी का बेसिक मोटिव ये था कि पैशन इज एवरीथिंग। अगर पैशन जिस चीज में है उसी चीज में जाइए। अगर पैशन सीए पे नहीं है, प्लीज स्टॉप करिए, उस पैशन की तरफ जाइए। ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सर 3 चीज चाहिए सीए करने के लिए: हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड पैशन। क्लियर है? ये 3 चीज अगर जुड़ हो गया सर, और ये सीए में अपना दिल जान सब कुछ दे रहे हैं, बिलीव मी, आप सीए कर सकते हैं। तो बिकमिंग सीए इज नॉट दैट इजी। आसान नहीं है सर, लोहे के चने चबाने बराबर है, मैं आपको बता देता हूँ। नो डाउट आसान नहीं है ये कोर्स, चाहे पैसे वाले रहे पैसे वाले नहीं रहे, आसान नहीं है, कोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है सर। इम्पॉसिबल में भी आता है ना, आई एम पॉसिबल, राइट? तो इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए सर? उसके लिए कंप्लीट डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड पैशन टुवर्ड्स दिस कोर्स। इसमें लग जाना है, लगे रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है सर, इसमें लगे हुए रहना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए कोर्सेज। अब सीए कोर्स आप कहाँ पे करेंगे? ये क्या कॉलेज है जहाँ कॉलेज वगैरह में जैसे एडमिशन लेते हैं वैसे आप कराएंगे? जी नहीं, ये एक सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि कंट्रोल करती है डायरेक्टली बाय पार्लियामेंट। इट इज कंट्रोल बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सेंट्रल बॉडी है, एक अलग इनका ओन एक्ट है। ठीक है, उसके थ्रू पे इनको सेटअप किया गया है और ये कंडक्ट कराती है सीए कोर्स को। तो सीए कोर्स कंडक्ट से लेके एग्जामिनेशन करने से लेके मेंबर बन जाने के बाद का भी पूरा काम, मेंबरशिप रिलेटेड, सीए स्टूडेंट रिलेटेड, मेंबरशिप रिलेटेड, ये पूरा काम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया करती है। वही आपके माई बाप है, समझ रहे हैं? आपके माई बाप वही है, उसी का ही छत्र छाया में आपको रहना है, वही सब कुछ। क्लियर है? तो सर सी इंस्टीट्यूट के लिए आप जाओगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। गूगल पे आप जाओ, गूगल पे जाके आप वहाँ पे साइट पे मारोगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर ICI.org वहाँ पर प्रेस करोगे, वहाँ टाइप करोगे, ये आपको लेके चल जाएगा उसका साइट पे। ठीक है, ये आपको उसका साइट पे लेके चल गया। ये साइट पे जब जाओगे ना, ये जो स्टूडेंट वाली सेक्शन है सर, स्टूडेंट वाली जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन में सीए कोर्स में क्लिक करेंगे। इस अगर आपको सीए के बारे में पूरा जानना है ना, ये साइट को घाटो, ये साइट को घाटो, ये साइट को घाटो को सब डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर आप सीए का ये जो कोर्स है, ये कोर्स में आप क्लिक करो, यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दे दी है कि सीए कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, ट्रेनिंग गाइड, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, स्टूडेंट एसोसिएशन का रूल क्या है, नहीं है, सब कुछ डिटेल है। मेरा एडवाइस है जो BOS वन स्टॉप रेफरेंस है ना, इसको पढ़ लीजिए। मैंने जो प्रेजेंटेशन रेडी किया है सर, इसी से ही किया है। पूरा डेटा यहाँ पर A to Z सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट मीनवाइल हम लोग इसमें आते हैं सर। ठीक है, तो ये इनसे यही साइट है, यहाँ पर आप जाओगे तो स्टूडेंट का सेक्शन में ना सर, यहाँ पर पूरी डिटेल, यहाँ पर एग्जामिनेशन का ये एक सेक्शन है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का ये जो लिंक है सर, ये लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया। ये लिंक अगर आप क्लिक करोगे तो ये एक आपको रजिस्ट्रेशन साइट में लेके जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सीए फाउंडेशन है। वहाँ पर आप रजिस्टर्ड कर लो, और रजिस्टर्ड करने के लिए सर ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑनलाइन का एक फील है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पेमेंट करोगे पैसे सीए फाउंडेशन का लेके, और पेमेंट कर देने के बाद में हार्ड कॉपी को प्रिंट करोगे, और हार्ड कॉपी को प्रिंट करने के बाद में ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सब डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके अपनी जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पर इंस्टीट्यूट का एक ऑफिस होगा। इंडिया के हर एक सिटी में इंस्टीट्यूट का एक अपना ऑफिस है, इंस्टीट्यूट का एक अपना इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर है। इसके अलावा इंडिया के बाहर पे भी सर, मिडिल ईस्ट में दुबई वगैरह जितनी भी है, UAE पे
सब में आईसीआई एज अ रेगुलेटरी बॉडी वहां पे काम करती है, ठीक है। तो बाहर में भी है, इंडिया में भी है। आप वहां पे सिटी में जाके वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हो, सीए फाउंडेशन के लिए आप इनरोल करा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हाउ टू रजिस्टर फॉर द सीए कोर्सेज। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी अ सीए। इस चीज को समझना है सर, यही इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स क्या है आपका सीए फाउंडेशन का लेके। तो सर 4 स्टेप्स में डिवाइड है। अगर आप अभी 12th पास हैं तो 12th पास हैं तो आपका पहला स्टेप होगा सीए फाउंडेशन, फिर होगा सीए इंटर, फिर होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फिर होगा सीए फाइनल। तो पहला सर सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटर, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फिर सीए फाइनल, ठीक है। ये 4 फेज में आएगी। कितना टाइम लगेगा, वेट मैं आपको सब बताऊंगा कितने मिनिमम टाइम में आप इसको निकाल सकते हो। डायरेक्ट स्कीम आफ्टर ग्रेजुएशन। तो सर डायरेक्ट स्कीम क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हैं, सपोज अभी आपने 12 पास किया ना, अगर आप नहीं कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन वॉट एवर, अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा, आपको जॉब करना है फिर करोगे, कुछ भी ऐसा, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीए कर सकते हो। तो उसके लिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाओगे ना तो वहाँ पे 55% आपको ऑनर्स में लाना है, तो आप डायरेक्टली सीए इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। ये सीए फाउंडेशन आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में आपका 55 से कम आ गया तो फिर आपको ये वाली रूट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रूट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो सर मेरा एडवाइस है कि अगर 12 पास करना है सर अभी स्टार्ट कर डालो, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए सीए फाउंडेशन, ये रूट को अप्लाई करिए। बट मीन वाले अगर डिले कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में अभी कर रहे हैं, तो आपको ये रूट फॉलो करना है। ग्रेजुएशन हो चुका है, मार्क्स कम आया है, तो भी ये रूट फॉलो करना है। ग्रेजुएशन हो चुका है, मार्क्स 55% से ज्यादा आया, तो आपके लिए सीए पे ये रूट फॉलो होगा, ठीक है। ये रूट मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह से अच्छे से। तो सर वो रूट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप इस चीज को देखोगे तो ये रूट है सर, ये आपको मिल जाएगा इंस्टीट्यूट के साइट पे। फाउंडेशन रूट, नॉर्मल और एक डायरेक्ट एंट्री रूट है। तो ये 12 के लिए, अगर आप 12 अपियर हो रहे हैं या जैसा कि अभी आप लोगों का रिजल्ट आउट हो गया है तो आप एलिजिबल है फाउंडेशन देने के लिए। आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं अभी रजिस्टर्ड कराएंगे दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से रजिस्टर्ड कराएंगे ना, तो आप एग्जाम दोगे मई 2021 में। 30 जून से पहले अगर आप रजिस्टर्ड करा चुके हैं, जो बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका एग्जाम का डेट दिसंबर 2020 इसी साल होगा। जो डिले कर चुके हैं वो अभी रजिस्टर्ड करा लें, उनका एग्जाम मई 2021 पे होगा। उसके बाद आप फाउंडेशन क्वालिफाई कर लें, फिर इंटरमीडिएट कोर्स में आप जाएंगे। इंटरमीडिएट कोर्स में आप रजिस्टर्ड करने के बाद में आप फिर ये आपका कम्युनिकेशन और आईटी का कोर्स रहता है, साथ साथ इसको भी कंप्लीट करना है। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा। वो ग्रुप पास कर लिए और ये ट्रेनिंग कर लिए तो फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 3 साल का होता है उसके लिए आप इनरोल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होता है सर, 3 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इमेजिन 3 साल आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है। तो सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सीए फील्ड पे, सीए का पूरा कोर्स पे यही है। इसी फील्ड में आप कितने बढ़िया सीए बन सकते हैं, नॉर्मल से बन सकते हैं, यही डिसाइड करता है। क्लियर है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज लाइक अ डॉक्टर जैसे, मान लीजिए कि इमेजिन करिए अ डॉक्टर हु डजंट नो हाउ टू ऑपरेट अ पेशेंट, हु डजंट नो हाउ टू इंजेक्ट अ पर्सन, उसको बड़ा इंजेक्शन देने नहीं आता ऐसा डॉक्टर को, तो वो काहे का डॉक्टर है। क्या ऐसे डॉक्टर के पास आप जाओगे ट्रीटमेंट कराने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक सीए जो है अगर उसको आर्टिकल से मतलब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं किया है तो वो सीए नाम का है वो कर नहीं पाएगा। कैसे करना है सर, यहाँ पर आप सीखोगे कि जो भी आप नॉलेज सीख रहे हो ना, प्रैक्टिकली उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोई भी एक सीए जो रहता है, फर्म रहती है उसके अंडर पे ली जाती है, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको काम समझाएगा, आपको काम के लिए क्लाइंट के पास भेजेगा, तो क्लाइंट के साथ डीलिंग करना ये आप सीखोगे। प्रैक्टिकल जो आप सीख रहे हो, प्रैक्टिकली में क्या चेंजेस है, कैसे इंप्लीमेंट करते नहीं करते हैं, वो चीज सीखेंगे। ठीक है, यही डिसाइड करता है कि आप कितना बढ़िया सीए बनोगे। एग्जाम्पल आप अपने एरिया में देख लो, एक डॉक्टर है एमबीबीएस करके आया, उसका फीस 50 रुपये है।
एक डॉक्टर बढ़िया वाला है, एसी में बैठता है, उसका फीस 500-1000 रुपया है ना। तो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड है, उसके पास भी एमबीबीएस की डिग्री है, उसके पास भी है, अलग क्या है, अलग क्वालिटी है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप क्वालिटी सीखोगे कि आप कितना बढ़िया क्वालिटी वाले सीए बन पाएंगे। इस चीज को करना है सर। ये 3 साल का ट्रेनिंग कर देने के बाद में आप फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर्ड करें, उसके बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद आप रजिस्टर्ड कर ले फाइनल कोर्स के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ, और फिर उसके बाद ये एडवांस कम्युनिकेशन और कंप्यूटर का कोर्स आपको करना है। तो हमारा ये जो सी इंस्टीट्यूट है ना सर, ये पूरा एकदम डिजाइन कर दिया है कि जैसे आप सीए पास करेंगे आप रेडी। तो एक सीए प्रोफेशन के लिए कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का 2 ट्रेनिंग लाया, एक इंटरमीडिएट में, एक फाइनल में, ठीक है। आईटी कंप्यूटर आज के टाइम में सब कुछ है। अब सीए पास करने के बाद किसमें काम करोगे, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर ऑपरेट करने से लेके टैली वगैरह जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो इंटरमीडिएट में सिखाया है। एडवांस लेवल में जो एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर है, एसीपी हो गया, ओरेकल हो गया, फैक्ट हो गया, ठीक है, और भी जो मेजर चेंजेस हो गया, कैट टूल वगैरह हो गया, ये सब एडवांस में आपको सिखाया जाता है। क्योंकि एडवांस मतलब फाइनल ईयर में आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज क्लियर है, अब आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सीखना है। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम देंगे, और फाइनल एग्जाम आप पास कर लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दिए, उसके बाद आप सीए बन गए, बिकम अ मेंबर ऑफ द आईसीआई इंस्टीट्यूट में आप मेंबर बन जाइए। मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ, इंस्टीट्यूट में आप मेंबर बनोगे तो आपको इस तरह का एक कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये मेंबरशिप कार्ड है, इस तरह का कार्ड मिल जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया, मेरे पास ओरिजिनल है, तो ये कार्ड आपको मिल जाएगा। यही जो कार्ड है सर, यही आपका प्रूफ है कि आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हो, ठीक है। तो सर आप रेडी हो, उसके बाद अब आप रेडी हो दुनिया में छा जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना ओन रिकॉग्निशन करने के लिए। तो ये पूरा कोर्स का करिकुलम है, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। आई होप आप लोग को ये चार्ट समझ में आया और मैं आपको समझा पाया। नाउ कमिंग टू आवर स्लाइड, तो ये हमारा चार्ट वाला जो था वो हो गया। अब सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, तो सर आपको रजिस्टर्ड करना है 12th के बाद में। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये फाइल भी आपको मैं जो लिंक का डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ पे देखेंगे कि ये गूगल फॉर्म का एक लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे ये आपको स्लाइड में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फीस क्या है सर सीए फाउंडेशन का, ये जो मैं आपको फीस बता रहा हूँ ना इंस्टीट्यूट का बता रहा हूँ, ट्यूशन वगैरह मैंने अभी कवर नहीं किया। तो ये इंस्टीट्यूट का फीस 9800 रुपया है, आप पेमेंट करके रजिस्टर्ड कर सकते हैं 12th के बाद में। और ये सिलेबस है, तो सिलेबस में सर 4 पेपर हैं जो आप 12 में सीखे हैं ना सर, उसी के बेसिस में, और कुछ नए चीज़ भी ऐड हुए हैं। तो ये सर अकाउंटेंसी का एक प्रैक्टिकल पेपर है जो कि 100 नंबर का, 10 चैप्टर उसमें इंक्लूड है। एक प्रैक्टिकल पेपर मैथ्स, रीजनिंग और स्टैट्स है, ये आप लोग ने शायद पढ़ा नहीं, कुछ लोग का मैथ्स रहेगा तो उनको आइडिया होगा। ये रीजनिंग और स्टैट्स नया चीज़ है। ये प्रैक्टिकल 2 पेपर आपको मिलेगी फाउंडेशन में। इसके अलावा बिजनेस लॉ में सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल नहीं है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये बिजनेस लॉ में कवर है। बिजनेस रिपोर्टिंग, बिजनेस में रिपोर्ट कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड है, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ोगे, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सीवी राइटिंग, ये सब चीज यहाँ पे कवर है। उसके बाद जो आपका लास्ट है सर 3 पेपर, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है आपके लिए। उसके बाद आपका जो है सर बिजनेस एंड जर्नल नॉलेज, जहाँ सेबी वगैरह हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह हो गई, इसके बारे पे आपको डेटा दिया रहेगा, उसको पढ़ना है, समझना है। ये बिजनेस का नॉलेज के लिए आपका ये कोर्स में डाला गया है कि आप थोड़ा अवेयरनेस हो जाओ कि बिजनेस में क्या है नहीं है। तो ये बेसिक करिकुलम है ऑफ सीए फाउंडेशन का, सीए का। तो ये आपका सिलेबस में है, ये करना है। अब कुछ लोगों मैथ्स है सर, बिजनेस मैथ्स है यहाँ पे, अरे सर मैथ्स आ गया, तो भाई घबराने की बात नहीं है, मैथ्स सिर्फ फाउंडेशन में ही है। इसके अलावा मैथ्स का नामो निशान भी इंटरमीडिएट फाइनल में नहीं मिलेगा आपको, बस यहीं तक है, यहीं तक झेल लो मैथ्स को, उसके बाद और झेलना नहीं पड़ेगा। तो ये फाउंडेशन का सिलेबस है सर। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीए इंटरमीडिएट पे। तो ये इंटरमीडिएट का सिलेबस है सर। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 4 पेपर है, ठीक है।
और ये इंटरमीडिएट का फीस है, आप इसको एक एक ग्रुप करके भी इनरोल कर सकते हैं, तो एक एक ग्रुप में इतना लगता है, और बोथ ग्रुप करके अगर आप करोगे तो 18,000 रुपये बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये इंटरमीडिएट का सिलेबस है सर, इसमें बहुत सारे सिलेबस की जो पार्ट वगैरह ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सीए फील्ड पे उतरोगे ना तो ये सब चीज़ के बारे में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, इसमें क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो इन डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ इन सब चीज़ों पे, बिकॉज ये बात की चीज़ें हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर इस किसी भी चीज़ में अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे बोलिएगा, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है, तो ये सर इंटरमीडिएट का सिलेबस है। नाउ यहाँ पर जो बेसिक है ना, ग्रुप 1 का एग्ज़ाम और ग्रुप 2 का एग्ज़ाम आप एक साथ दे सकते हैं बोथ ग्रुप का, या तो फिर आप अलग दे सकते हैं, मतलब ग्रुप 1 अलग दे दिए और ग्रुप 2 भी अलग दे सकते हैं, आप एक साथ भी दे सकते हैं। दोनों में ये चीज रहता है कि सर आपको एग्जाम पास करने के लिए इन टोटल 100 में से 50% चाहिए टोटल में। ग्रुप 1 में 50%, ग्रुप 2 में 50%, कंबाइन करके दोनों का 50% टोटल में चाहिए। एंड ईच पेपर में आपको 40 मार्क्स लाना है। टेक इट एग्जाम्पल, ये फाउंडेशन लेवल में भी, सपोज अगर आप फाउंडेशन में ये चारों पेपर में टोटल 400 नंबर का है, आप 200 से ज्यादा लाना है आपको, और हर एक पेपर में 40 से ज्यादा लाना है। अगर आप टोटल एग्रीगेट में 230 लेकर आए, 200 से ज्यादा लेकर आए, 300 लेकर आए मान लीजिए, लेकिन मैथ्स में सपोज आप 38 लेकर आए, आप फेल हो जाइएगा। यही तो है सर, यही जगह में तो जान मार देता है, यही तो दिक्कत हो जाता है सर। आपको हर एक पेपर में अच्छा करना है, हर एक पेपर में आपको 40 प्लस लाना है, और एग्रीगेट में आपको 50% लानी है सर, अदरवाइज आप पास नहीं कर पाएंगे। इंटरमीडिएट में भी वैसे है सर, आपको हर एक पेपर में 40 प्लस लाना है और टोटल एग्रीगेट में 50% लाना है। नाउ आई वुड रिकमेंड टू गिव एग्जाम इन बोथ ग्रुप। इससे क्या बेनिफिट है ना कि ग्रुप 1 में अगर आपका सपोज 50% से नंबर कम आया, ईच पेपर में तो आपको 40 लाना है, दैट इज मैंडेटरी, लेकिन ग्रुप 1 में अगर आपका 50% से कम आया, सपोज 45, ग्रुप 2 में आपका 60% से ज्यादा आ गया, ठीक है, तो ये क्या है ना, ग्रुप 2 का जो मार्क्स है वो ग्रुप 1 का मार्क्स को कंपेंसेट कर देगा अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है, और आप क्वालिफाई हो जाते हो। लेकिन सिंगल सिंगल ग्रुप अगर आप दीजिएगा तो वो कंपेंसेटिंग वाला जो पार्ट है ना मार्क्स का, वो नहीं हो पाएगा, क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा सपोज आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, आपका अकाउंट्स में प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें सबका एग्जाम्शन आ जाता है, मेरा भी आया था, ठीक है, तो प्रैक्टिकल सबका रहता है ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। तो अकाउंट्स में आपने अच्छा लेके आया, लेकिन ग्रुप आप क्वालिफाई नहीं किए, तो 60% से अगर आप ज़्यादा लेके आए ना तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है उस पेपर में। एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब अगले बारी आप जब अटेम्प्ट दोगे ना, ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, आपको पता होगा, मई में होता है, नवंबर में होता है। तो अगर आप मई में एग्जाम दिए, ग्रुप नहीं निकला, लेकिन अकाउंट्स में 60 प्लस लेके आए, तो वो एग्जेम्पशन अकाउंट्स में मिल गया। अब जब आप नवंबर में अटेम्प्ट करेंगे ना, तो वो अकाउंट्स का पेपर आपको नहीं देने की जरूरत है, बाकी सब पेपर आप दे सकते हो, ठीक है, अकाउंट्स का नहीं दे सकते हैं। और ये 4 अटेम्प्ट तक का, 4 या शायद 6 अटेम्प्ट तक का आपका ये कंटिन्यू रहेगा एग्जाम्शन, ठीक है। ये चीज़ है सर इंटरमीडिएट, और ये एग्जाम का मार्क्स का पैटर्न रहती है। नाउ इंटरमीडिएट के बाद में सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के दौरान और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले आपको ये कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग करना है। इसका फीस 6,500 रुपये, मतलब इसका अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपका, और उसमें मिनिमम अटेंडेंस है सर, 90% का अटेंडेंस नहीं रहेगा तो ये कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से पहले इसको करना पड़ेगा आपको मैंडेटरी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं पर जाओगे तो आपको फ्री पे तो नहीं खटाएंगे सर, आपको स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ। फर्स्ट ईयर में मिनिमम स्टाइपेंड है 2,000, 2,500, 3,500, ये मिनिमम है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा किसी भी फर्म को जिसके अंडर में ज्वाइन करते हो आप। लेकिन सर ये बहुत कम है, मुझे भी पता है बहुत कम है, मैं फेस कर चुका हूँ, ये कम है पैसा। हमारे टाइम में तो और कम था, 1,000 था, 1,500 था, 2,000 था, अभी तो इन्होंने बढ़ा के डबल किया है, और भी बढ़ने की बात चल रही है, देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। अगर आप बड़ी फर्म पे जाते हो, ठीक है, बड़ी जो सीए फर्म वगैरह है, बिग 4 ऑडिट हो गया, पीडब्ल्यूसी वगैरह, कैपजेनिपी पे अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हो तो वहाँ पे स्टाइपेंड बहुत मिलता है। वहाँ पे स्टाइपेंड आपको इतना मिल जाएगा कि आप आराम से फाइनल का पूरा सिलेबस वगैरह, फीस वगैरह सब कुछ कवर कर सकते हैं।
तो ये डिपेंड है सर, ठीक है, बट ये मिनिमम इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सीए फाइनल। अब सबसे जो अंतिम है सर वो सीए फाइनल है, और ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल भी क्या होगा, अप होगा। पहले बेसिक है, नॉर्मल लेवल, ठीक है, बेसिक लेवल, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है, थोड़ा स्टैंडर्ड होगा, थोड़ा टफ होगा, प्रैक्टिकल पेपर रहेंगी, सादा रहेगा, ये है। फाइनल दैट इज अल्टीमेट, ये डिफिकल्ट रहेगी सर ऑब्वियसली। अगर मैं बोलूं कि सीए फाउंडेशन अगर 10 था, इंटरमीडिएट 30 होगा, 40 होगा, तो सीए फाइनल 90-100 के लगभग डिफिकल्टी होती है सर। तो ये पास करना है, और ये सब बहुत सारे पेपर वगैरह हैं, ये पेपर के बारे में अभी आपको शायद नहीं समझ में आया कि ये सब क्या पेपर है, नहीं पेपर है, लेकिन जैसे आप इनरोल करोगे, जैसे आप जाओगे, तो आपको ये सारे पेपर में जैसे जैसे स्टार्ट करोगे ना, तो ये पेपर के बारे में भी आपको समझ में आएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैं आपको बता देता हूँ सर, अकाउंट से रिलेटेड है, ये स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम बोला जाता है, माफा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मनी ग्रोथ से रिलेटेड है, ऑडिट करने से रिलेटेड है, इथिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए एक सीए का वो बताया गया है, कॉर्पोरेट लॉ है, इकोनॉमिक लॉ वगैरह ये इन्होंने ऐड किया है, कंपनी लॉ इसमें ऐड होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह और भी बहुत सारे डिफरेंट लॉज ये सब ऐड होता है। तो बेसिकली कंपनी लॉ ही इसमें ज़्यादा है। ये कॉस्ट का पेपर है, स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है सर, कॉस्टिंग का जो पेपर है उससे रिलेटेड है। अब ये इलेक्टिव पेपर इन्होंने नया लाया, इससे पहले सर डायरेक्ट टैक्स लॉ है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, दैट इज जीएसटी एंड कस्टम, ये इंक्लूड है आपका पेपर 7-8 में। अब ये सर ये लिस्ट ऑफ इलेक्टिव पेपर क्या है, एक पेपर देखिए पेपर 6 ये आपको इलेक्ट करना है। अब ये इन्होंने क्या किया ना, ये एक्सपर्टीज बनाना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए। अब इन पेपर में से कोई एक पेपर आपने चॉइस किया तो उस पेपर का आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उस पेपर में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ इलेक्टिव पेपर है, आपको बाद में समझ में आएगी। फीस क्या है सर, रजिस्ट्रेशन का 22,000 रुपया फीस है। फॉरेन स्टूडेंट जो दुबई वगैरह पे उन लोग इनरोल करेंगे तो 1100 रुपया फीस लगेगा। इसके अलावा सर कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब जब फाइनल ईयर में आप एग्जाम दोगे ना, तो क्वालिफाई करने से पहले आपको ये एडवांस कंप्लीटेड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो बेसिकली आईटी का कोर्स और सॉफ्ट स्किल, यहाँ आपको रेडी किया जाएगा ना इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आप सी फाइनल स्टेज में, अब आप एक दूर है सीए से, तो यहाँ आपको रेडी किया जाएगा ना इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू कम्युनिकेट, आपको जॉब के लिए बताया जाएगा। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कोर्स में आप ये सीखोगे कैसे पर्सनालिटी होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ठीक है, कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको वहाँ पर बताया जाएगा। तो हमारा जो सीए कोर्स सर इंस्टीट्यूट जो लाया है ना, वो दिल जीत लिया है सर मेरा, इस तरह से डिज़ाइन किया है, नो डाउट, बिकॉज आप रेडी हैं, आप पूरा रेडी हैं, आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया है, सीए का एक्सपर्ट नॉलेज है आपके पास, आप आईटी वगैरह कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, आईटी वगैरह जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, आप रेडी है मार्केट में छाने के लिए। इसीलिए सीए फाइनल पास कर लेने के बाद में इतना डिमांड होता है, बिकॉज ऑफ दिस कोर्स एंड करिकुलम के वजह से। इतना मतलब इतना ब्रॉडली इसको डिज़ाइन किया गया है ना, इसलिए। तो ये था सर व्हाट आर द स्टेप्स टू बी सीए। आई होप आप लोग को समझ में आया।